हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे, इसके पहले प्रैक्टिस जो आप अच्छे से पढ़ भी रहे, बस खत्म होने वाला है। आइए एक नया चैप्टर चालू करते हैं, वो आपको धीरे धीरे मिल जाएगा पूरी वीडियो। ये भी एक नया चैप्टर है, तो इसको पढ़ते हैं अवकलन के अनुप्रयोग। ये भी आपको पेपर में अच्छे नंबरों में देखने को मिलता है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आना जरूरी है और हमेशा आता है, वो फिक्स है। तो आइए कैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। बस क्वेश्चन को मेथड कैसे होता है वो सॉल्व करना सीख गए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। का नाम है अवकलन के अनुप्रयोग, लेसन 6 है। और हमें जो पढ़ना है ये वाले क्वेश्चन, इसमें कोई विशेष मेथड नहीं है, कोई विशेष मेथड नहीं है। अब आपको अभी क्वेश्चन जैसे बताएंगे वो समझ जाओगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम होने। आइए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन से मेथड सीख लेंगे। अभी पूरा एक ही क्वेश्चन बताएंगे, आप सीख जाओगे मेथड। क्या कह रहा है प्रश्नावली में, वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक क्वेश्चन दिया गया, इसमें जो दिया गया है उसको हमें सॉल्व करना है। कितना दिया गया फर्स्ट नंबर में, कह रहा है कि क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर हमने बताया था क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, कह रहा है कि इसमें वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर और किसके सापेक्ष कह रहा, त्रिज्या के सापेक्ष। क्षेत्रफल को अगर हम सपोज कर लें तो डी ए से लिखें और त्रिज्या कितना, डी आर। जैसे अभी हम पीछे पढ़े थे डी वाई बाई डी एक्स, तो यही था हमारा अवकलन का। तो सेम यही चीज है, जब यहां पर मिल जाए क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल ऊपर रहेगा, अगर आर के सापेक्ष कहेगा तो हम त्रिज्या के सापेक्ष, यही हमें ज्ञात करना है। वो भी इसमें दिया गया, तो चलिए आर के सापेक्ष ज्ञात करना। तो देखो ए नंबर है दिया गया आर बराबर 3 पर, आर बराबर 3, लेकिन क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो आपको सबसे पहले पूछे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल आप कहोगे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ये आपको अच्छे से मालूम है, जहां आर क्या त्रिज्या है। अब देखो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या है, वो भी त्रिज्या के सापेक्ष। तो अवकलन किसके सापेक्ष किया जाए, सापेक्ष का मतलब नीचे जो लिखा वो हमेशा सापेक्ष में होता है। तो आर के सापेक्ष कह रहा है, इसको आर के सापेक्ष क्या कर दीजिए, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर इसका अवकलन करने पर, जब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, कि हो जाएगा डी ए बाई डी आर, यानी आर के सापेक्ष। और इसको पाई कांस्टेंट, अवकलन आप अच्छे से पढ़े हो, डी बाई डी आर, पाई को कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और ये कितना आर स्क्वायर। तो इसका करोगे पाई आर का, अगर आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये कितना 2 आर माइनस 2 माइनस 1 हो जाए, यानी एक्स पावर एन का फार्मूला लगा देंगे। तो आप गुणा कराओगे कितना 2 पाई और 2 में से 1 घटाएंगे आर हो जाएगा। ठीक, ये इतना आ चुका। अब इतना आ जाने के पश्चात हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना आर बराबर 3 पर, तो निकाल दीजिए। अगर सबसे पहला पूछा गया कि आर बराबर 3 पर अगर हम निकालें डी ए बाई डी आर, अगर निकालोगे सफिक्स में ऐसे लिख देते हैं, यानी आर बराबर 3, जहां आर है वहां रख दीजिए 2 पाई, और आर का मान कितना 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 पाई। मात्रक लिखना चाहो, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, अगर इसमें सेमी दिया है तो सेमी स्क्वायर, और इसका मात्रक क्या हो जाए सेमी। अगर हम कर सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 6 पाई, और ये हो जाएगा सेमी। ऐसे आप लिख सकते हो, तो आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। चलिए फिर दूसरा कह रहा है, इसी में और एक चीज दिया गया है कि आर बराबर 4 सेमी, तो सेम यही चीज करना है, इसी में आपको रख देना है सेकेंड नंबर में आर बराबर 4 सेमी पर। अगर हम निकालते हैं यहां पर हो जाएगा कि डी ए बाई कितना डी आर होगा, और लिख सकते हैं आर बराबर 4 पर। तो आपको सेम ही कर देना, अवकलन आपने कर ही लिया है, यानी ये क्या है डी ए बाई डी आर है। जब इसको निकाल ले, अब इसमें वैल्यू रखोगे 2 पाई और इसकी वैल्यू कितना 4, तो 4 2 जा 8 पाई हो जाएगा।
और सेमी, क्योंकि अभी इसमें बताए थे, बस इसका आंसर हो जाएगा। तो हमें पता चल चुका कि अगर कोई क्षेत्रफल हो तो उसे त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन कितना 8 पाई हो जाएगा जब त्रिज्या 4 सेमी रही हो, जब त्रिज्या 3 सेमी रही हो। तो यहाँ पे ऐसे ज्ञात कर ले। बस एक चीज ध्यान देना है कि किस पे रिस्पेक्ट में करना है, तभी आपको और समझाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां तक आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे। एक सेकंड, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो इसमें ये इतना हो गया। दूसरा कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन, घन का क्या दिया गया, देखो घन का आयतन, घन का आयतन कितना दिया, अगर हम बात करें लिखा हुआ है 8 सेमी क्यूब पर सेकंड लिखा हुआ है। तो घन के आयतन को आप जानते हो 20 से पदस गए, लेकिन घन के आयतन में देखो ऐसे लिखेंगे dB बटे dt लिखा है। t क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा 8 सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। तो b का मतलब आयतन होता है, तो आयतन दिया है, लेकिन यार s है, s का मतलब सेकंड, तो सेकंड को हमेशा क्या लिखते हैं, यानी t की क्या लिखेंगे, तो dB बाई dt हो जाएगा। और ये क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा होगा तो आप प्लस का निशान लगाओगे, और घट रहा होगा तो माइनस का। पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना कीजिए। कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो किस दर से बढ़ रहा है, अगर हम क्षेत्रफल को a मान लें तो dA बटा dt बराबर क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है कि ये क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी आपको ज्ञात करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ज्ञात करना है। जबकि कह रहा है कि किनारे की लंबाई कितना है, 12 सेमी है। यानी अगर बात किया जाए तो घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा, अगर आप भुजा को x मान लो तो भुजा x बराबर कितना 12 सेमी दिया गया। तो हमें जो चीज, लेकिन भुजा किस दर से बढ़ रही है नहीं मालूम है, कि मालूम है नहीं मालूम है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें आयतन ले लेते हैं। तो बताइए घन का आयतन आप पढ़े होंगे, तो जो सूत्र प्रयोग होता है पिछले क्लास 10th में पढ़े होंगे, घन का आयतन, वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्र, सब कुछ पढ़े हैं, वही हमारा प्रयोग होगा। तो अगर ना मालूम हुआ तो हम लिखते चल रहे हैं, एक एक सूत्र आप लिख लेना कहीं पे। तो घन का आयतन कितना होता है, अगर हम बात करें घन का आयतन, तो घन का आयतन b बराबर कितना होता है, भुजा क्यूब मतलब x क्यूब। इसको t के सापेक्ष अवकलन को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी बताया t दिया है, तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सापेक्ष अवकलन करने पर जब इसका हम अवकलन करेंगे तो कितना दे देगा, ये देखो dB बाई dt हो जाएगा, और ये भी करेंगे d बाई dt। अब इसको क्वेश्चन के आधार पे पता चलेगा किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये नहीं हमेशा x के रिस्पेक्ट या r के रिस्पेक्ट, बस जिसमें दिया होगा, क्योंकि ये d बाई dB बटे dt दिया, t के रिस्पेक्ट में होगा x क्यूब। तो आप इसका अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना, इसकी वैल्यू देखो दिया गया, अगर इसकी वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पर dB बटे dt, तो ये कितना दिया है, 8 दिया है, तो इसकी वैल्यू आप 8 लिख सकते हो। इसका करोगे तो 3x पावर 3 माइनस 1 हो जाए, लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट यहाँ x है, तो आपको पीछे चैन रूल से बताया था dx बटे dt बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3x स्क्वायर और dx बटे कितना dt। अगर हम इसकी वैल्यू निकाल ले dx बटे dt की, तो बताइए कितना, dx बटे dt बराबर कितना 8 बाई 3x स्क्वायर। ऐसे छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं, आगे आप कर भी सकते हो करना चाहोगे। तो एक चीज दिया भी गया है, अगर इसमें निकालना चाहे परिवर्तन, देखो दिया गया घन की भुजा x बराबर 12, अगर हम x बराबर 12 रखने पर अगर देखते हैं, देखो रखोगे तो कितना हो जाएगा, dx बटे dt आ गया, और यहाँ पे x बराबर कितना 12, तो यहाँ पर रखोगे 8, और ये हो जाएगा 3 गुणे कितना 12 का स्क्वायर, तो देखो 8 और 3 गुणे कितना 12 और गुणे कितना 12, 2 बार लिख सकते हैं। देखो अगर काट दें 4 दूनी 8, 4 तेई 12 और 2 छक्का 12, 3 त्रिक 9 छक कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9 और छक कितना 1/54 आ जाएगा। ये अगर निकालना चाहोगे तो भुजा x का यहाँ लिखा है x सेमी में t सेकेंड में, तो हम लिख सकते हैं सेमी पर सेकेंड, ये इतना आ जाएगा। लेकिन हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल में परिवर्तन, ये हमने क्षेत्रफल माना है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अगर हम बात करें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मालूम होगा क्या होता है,
आप जानते हो, चाहे ए लिखो, चाहे एस लिखो, चाहे सी लिखो, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आपको लेकिन जो इसको समय के सापेक्ष ज्ञात करना, तो टी के सापेक्ष पुनः अवकलन कर दो। अगर इसका करेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डी ए बाई कितना हो जाएगा, ये डी टी होगा, 6 कांस्टेंट है, और डी बाई डी टी, और ये कितना एक्स स्क्वायर। अब आप इतना अच्छे से जानते हो, अवकलन पढ़ाई शॉर्ट में कर सकते हो, और डी ए बाई डी टी हो जाएगा, और इसको 6 और ये कितना 2x हो जाएगा, 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब क्या करिए, x की वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, और ये x नहीं होगा, ये जब करोगे तो इसका dx बटे dt आएगा कि नहीं, एक चीज छूट रहा था, जब इसका करेंगे तो x होगा, और यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dx बटे कितना dt बच जाएगा। अगर आप इसका गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x, और ये हो जाएगा dx बटे dt। सबकी वैल्यू पुट कर दो, अगर x की वैल्यू कितना है 12 और गुणे कितना 12, और dx बटे dt की वैल्यू देखो कितना है, यहाँ पर निकालें 1 बटे कितना 54, यानी 3 त्रिक 9 छक 54, तो 1 बटा कितना 54 है, 1 बटा 54 क्या कटेगा, किसी से 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 1 के 3, 3 अठे 24, ये तो आ गया, क्योंकि इससे कटने पर 3 से काटा 3 है, 3 अठे 24, और फिर हम 2 से काट सकते हैं, या 3 से काटो तो 3 चौक 12, 3 छक 18, फिर 2 से कटेगा, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, तो कितना 8 बटे 3, और मात्रक देखो ये a है, a बटे dt हो गया, तो a का मतलब क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर प्रति कितना सेकंड, बस इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, मात्रक को आप जानते हो ऐसे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा 8 बटे 3 सेमी पर सेकंड स्क्वायर। तो कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको हमें नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक ये ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, और ये भी ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी टाइप का है कि इनमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। कह रहा है कि 3 नंबर है, तो 3 नंबर देखो, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो समय के सापेक्ष, तो त्रिज्या है ना, तो देखो वृत्त अगर मान लें कि वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, वृत्त की त्रिज्या r है, तो देखो ये r बराबर क्या आ गया 3 सेमी पर सेकंड, त्रिज्या r है और किस दर से बढ़ रहा है, सेकंड से, तो dr बटे dt लिख सकते हो। कह रहा है बढ़ रहा है, यानी ये क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि r बराबर कितना 10 सेमी, ये दिया गया। तो आप बताइए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, बताइए a बराबर पाई आर स्क्वायर। अगर इसका डिफरेंशिएशन करो t के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी टी हो जाएगा, और ये पाई होगा, और डी ए बाई डी टी इंटू आर स्क्वायर। अगर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा पाई गुणे 2r और इंटू डी आर बटे डी टी हो जाएगा। अब इसमें गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर और डी आर बटे कितना डी टी। हमें जबकि ज्ञात करना है ये डी ए बाई डी टी हो गया, ये डी टी हो गया, जबकि कह रहा है कि r बराबर 10 सेमी पर, तो आप इसको r बराबर 10 पर निकालो तो कितना हो जाएगा डी ए बाई डी टी। तब निकालेंगे 2 पाई और इसकी वैल्यू 10 और डी आर बटे डी टी की वैल्यू देखो दिया है पहले से, इन्होंने 3 दिया है तो 3 से गुणा करा दीजिए, तो ये गुणे कितना 3, 3 दूनी 6, 10 छंग कितना 60 पाई आ जाएगा, मात्र कितना सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड। ये चीज हम इसमें कर सकते हैं, तो जो हमें करना था आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट 1 सेकंड पूरे में ले लो, आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है क्वेश्चंस में कि क्वेश्चन में अंतर है इनको सॉल्व करते समय। चौथा क्वेश्चन है, देखते हैं, एक परिवर्तनशील घन का किनारा
कोई घन है, किनारे का मतलब क्या हो गया, ये देखो दिया गया है 3 सेमी पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब घन की भुजा x हो गई, तो ये समय के सापेक्ष ये दिया गया बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि भुजा x बराबर, अगर हम बात करें तो भुजा x बराबर कितना है 10 सेमी कितना है लंबा है। तो पूछ रहा है, तो घन का आयतन आप जानते हो क्या होता है, घन का आयतन, आयतन की बात करें b बराबर कितना x क्यूब, और हमें t के रिस्पेक्ट में करना है क्योंकि सेमी पर सेकंड बढ़ रहा है, समय के सापेक्ष बढ़ता है, तो इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा db बाई dt हो जाएगा, और ये हो जाएगा d बाई dt x क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा d, अगर इसका करोगे 3x स्क्वायर, और ये dx बटे कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें मालूम चल चुका, हमें कह रहा है ये 3 दिया, x बराबर 10 पर निकालो। अगर x बराबर 10 सेमी पर निकालते हैं तो देखो db बाई dt यानी अभी आ जाएगा इसमें, जब इसमें निकालोगे 3 गुणे कितना 10 का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू देखो कितना निकाला था हमने, यहाँ दिखा 3, तो ये हो जाएगा, अगर निकालोगे 3 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 10 हम 100, तो ये 900 हो जाएगा। यहाँ पर मात्रा कितना सेमी क्यूब, क्योंकि ये आयतन है और समय कितना सेकंड। तो बस ऐसे क्वेश्चन चाहे जो मिले आप आसानी से ऐसे लगा सकते हो, तो ऐसे लगाने की कोशिश करिएगा, जो नहीं आएगा वो आपको हम बता देंगे। तो बस ऐसे इतने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो आप ऐसे सॉल्व करते रहिए, आराम से मस्त रहिए। कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।